नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। इस बार भाजपा विधायक विशाल लामा के घर सदस्य तृणमूल में होंगे शामिल। प्रकाश बैरक। पंचायत चुनाव से पहले अलीपुरद्वार के बाबूरहाट में तृणमूल के सेकेंड इन कमांड अभिषेक बनर्जी की बैठक के बाद तृणमूल और भाजपा एक दूसरे को पछाड़ने को मैदान में उतर गई है। कालचिनी के चुआपाड़ा में 300 परिवार के तृणमूल छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस मैदान में उतर गई है। तृणमूल जिला अध्यक्ष प्रकाश बैरक ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कल उसी स्थान पर तृणमूल का योगदान शिविर है। उन्होंने चेतावनी दी है कि भाजपा विधायक विशाल लामा के घर के सदस्य तृणमूल में शामिल हो रहे। इसके अलावा तृणमूल 16 अप्रैल से साक्षरता अभियान शुरू करेगी, जिससे निर्देश अभिषेक बनर्जी ने दिए हैं। देखें, चाय बागान एवं ग्रामेर जिला अलीपुरद्वार मैंडेजेर टाकाय ओरा बसबास करे ओरा चले। আজকে ওরা ম্যান্ডেটের টাকা পাচ্ছে না, এই গরিব লোক পাচ্ছে না। কি আটকাইছে টাকা? ইনোসেন্ট লোককে বুঝাইলে ওরা নিশ্চয়ই বুঝবে। পিওসিটা আমরা দেখতেছি, ওরা বুঝতেছে কি না না সত্যি তো আমাদের জন্য দিদি কাজ করেছে। নতুন জেলা কে দিয়েছে? মামা বলে তো জেলা হয় নাই। নতুন বিশ্ববিদ্যালয়, নতুন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং, নতুন জেলা পরিষদ বিল্ডিং, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। तृणमूल के पंचायत प्रधान व पंचायत सदस्य को घेर कर स्थानीय निवासियों का विरोध प्रदर्शन। जलपाईगुड़ी में तृणमूल के पंचायत प्रधान व पंचायत सदस्य को घेर कर इलाके के निवासी ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। गुस्साए लोगों ने जलपाईगुड़ी हल्दीबाड़ी मार्ग को करीब 3 घंटे तक जाम कर रखा। जर्जर सड़क की मरम्मत मांग को लेकर सौदागर पाड़ा के निवासी काफी समय से नाराज है। हाथों में प्ले कार्ड लेकर और नारेबाजी करते हुए सड़क मरम्मत न होने पर चुनाव का बहिष्कार करने का आह्वान किया। जाम लगाने वालों का कहना था कि अगर जल्द ही सड़क का मरम्मत नहीं हुई तो पंचायत चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, वो परिस्थिति को संभाला। আমি 96 লাখ টাকা পাই 10 বছরে, তার মধ্যে আনটাইট 50%, টাইট 50%। টাইট তাদের নির্দিষ্ট এটা বলে দেবে, সেটা করতে হবে। আনটাইটের যে 48 লাখ টাকা, সেটা দিয়ে আমি রাস্তাঘাট করতে পারি। আমার 16টা পঞ্চায়েত, তাহলে হিসাব করে দেখুন ভাগে কত পড়ে। কি করবেন তাহলে এই পরিস্থিতিতে? এই মুহূর্তে এইটা আমার। जीटीए की दूसरी बैठक आज दार्जिलिंग स्थित गोरखा रंगमंच भवन के जीटीए मीटिंग हाउस में हुई। उक्त बैठक में 28 नवंबर 2022 एवं 13 मार्च 2023 को हुई थी। 2 कार्यकारिणी बैठक में 7 प्रस्ताव को पारित किया गया। प्रस्ताव पारित शिक्षा, विकास और पर्यटन क्षेत्र से संबंधित थे। जीटीए सभा के उपाध्यक्ष राजेश चौहान ने कहा कि विपक्षी सदस्य की बात पर चर्चा करने के लिए बैठक कक्ष से बाहर चले गए। हम लोग पार्टी के सभासद अजय एडवर्ड ने कहा कि जीटीए सभा में बैठना शर्म की बात है। हालांकि उक्त सभा में विकास के बारे में अच्छी चर्चा भी हुई है। तो पहिला सुरु चाहिँ यो जुन चाहिँ 28 तारिक नोभेम्बर 2022 र 13 मार्च 2023 मा भएको जुन चाहिँ एक्जिक्युटिभ सभाको प्रस्तावहरू जुन चाहिँ थियो, पारित प्रस्तावहरू थियो, त्यसलाई अनुमोदन गर्नु थियो। त्यो अनुमोदन भयो। र यो 2 नम्बरमा थियो यो फाइनेन्स वित्तीय जुन चाहिँ एप्रुभलहरू लिनु पर्थ्यो सरकारी नियमअनुसार, यो त्यो। रामनवमी शोभा यात्रा पर हमले के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल द्वारा विरोध समावेश आयोजित। सिलीगुड़ी में रामनवमी की शोभा यात्रा पर हमले के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल की पहल पर विरोध समावेश आयोजित किया गया। दोपहर लगभग 3 बजे एयरव्यू मोड़ पर यह कार्यक्रम आयोजित की गई। उल्लेखनीय है कि रामनवमी की शोभा यात्रा पर बंगाल के कई शहरों में पथराव सहित हमले किए गए। घटना में भारी संख्या में लोग घायल हुए हैं। घटना के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल की पहल पर लगातार प्रतिवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत आज एयरव्यू मोड़ पर विरोध समावेश आयोजित की गई। इस हिंसक घटना के खिलाफ एसडीओ को ज्ञापन प्रदान भी किया गया। ये अपनी जो आज एक विरोध प्रदर्शन है जो रामनवमी शोभा यात्रा के बाद, शोभा यात्रा के दौरान जो काफ़ी बंगाल के काफ़ी हिस्सों में पत्थरबाजी हुई, हावड़ा, हुगली, उसके बाद चंदननगर, उसके बाद अपना इस्लामपुर, दलखोला, काफ़ी। फांसी देवा में शमशान घाट से खोपड़ी चोरी को लेकर सनसनी मची। नक्सलबाड़ी में कल कब्रिस्तान में मिट्टी खोदकर खोपड़ी चोरी करने के मामले में हड़कंप मच गई थी। आज नक्सलबाड़ी की घटना को फिर दोहराई गई।
फांसी देवा में शमशान घाट से खोपड़ी चोरी को लेकर तनाव है। फांसी देवा के बाटन जोत इलाके में दाह संस्कार की घटना से फैली सनसनी। सुबह शमशान घाट के पुजारी ने कब्र खोदते देखा तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। स्थानीय पंचायत सदस्यों ने पूरी घटना की पुलिस की जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं वंशनीय नहीं है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। আরে আমি এখন চিন্তা করতেছি আর এই কুকুরে খুঁড়িতে না এখন মানুষের খুঁড়িতে দেখতেছি ওখানে মানুষের পাও, তাহলে তো কুকুর খুঁড়ে নেই, এলাকায় মানুষের কাজ এইটা দেখানো হয়েছে। ওইটা দেখিয়া আমি এখানে সোগাকে বললাম, বডিটা এই তো মাথাটা নিয়ে গেছে, মাথা তুল পাওয়া গেল, ওটা হলো কে নিয়ে গেছে রাত্রের মধ্যে কে জানে। এটা হলো গাড়িঘাটা ছোট বতু শ্মশানকালী মন্দির। আমার নাম হলো গাড়ি জাদু। এরকম আগে আমি ঘটনাও দেখিনি, আর এই আজকে আমি প্রথম দেখলাম। डंपिंग ग्राउंड में सरकारी वाहनों के लिए बेंच शेड का शुभारंभ। सिलीगुड़ी में लगभग 1,50,00,000 रुपए की लागत से डंपिंग ग्राउंड में सरकारी वाहनों को रखने के लिए सिलीगुड़ी नगर निगम और से 2 शेड निर्माण की पहल की गई। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद सोमवार को मेयर गौतम देव इस परियोजना का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मेयर के साथ डिप्टी मेयर रंजन सरकार व मेयर परिषद सहित नगर निगम के कई अधिकारी उपस्थित थे। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। Urgently required male and female security guard for semi-government company in Dubai. Salary 51,000 INR. Interview on the 17th of April 2023 at Future Vision Consultancy. Eligibility, Class 10 pass. Age, 21 to 39 years. Male height, 5 feet 7 inches. Female height, 5 feet 3 inches. Good communication skills, no visible tattoos. Free accommodation, transport, medical, insurance. Contact for more details. Future Vision Consultancy. Iskan Road, Siliguri. Phone 9800-866-855. अरे 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 पाक 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 अरे मेरो भाग्य नहीं फुटेको। तोरा भाग्य लाई कही लाई जाचनो भोके कसरी कियासरी नागालैंड स्टेट डियर बैसाखी बम्पर पहिलो पुरस्कार कुल 5 करोड़ ग्यारेंटी, मतलब 2.5 करोड़ को 2वटा पुरस्कार और थुप्रै आकर्षक पुरस्कारहरू। टिकट मूल्य 500 रुपया। ड्र 15 अप्रैल। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटहरूबाट। डियर बैसाखी बम्पर। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बट मनी कैन गिव यू कंफर्ट टू बी हैप्पी। For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, first floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri. Contact 9832011336. Damro, internationally trusted furniture. IGBC सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिंग्स, CP ग्रीन्स में पाइए 3 and 4 BHK स्पेशियस फ्लैट्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी के पास। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आज ही संपर्क करें अपना फ्लैट बुक करने के लिए। 5 BHK प्रीमियम विलास के साथ पाइए एक यूरोपियन लाइफस्टाइल जीने का मौका। डागापुर, सिलीगुड़ी में बन रहा है ये प्रोजेक्ट। ओपन है बुकिंग्स के लिए। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आज ही संपर्क करें। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफ़ायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103।
रुपया 1 करोड़ 1 करोड़ 4 ₹6 1 करोड़ सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल ₹6 अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। सम्झनुहोस् जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईँको सम्झनालाई आगामी पुस्तौँसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईँको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईँको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813। एसके अडियो भिजनले एसके लाइफ न्यूजको साथमा प्रस्तुत गरेको अनि डियर लटरीले प्रायोजन गरेको नेपाली रियालिटी शो हिमालयन आइडल सिजन 2 को 42 एपिसोडहरू रहेको उक्त हिमालयन आइडल सिजन 2 को प्रत्येक एपिसोड हप्तामा 4 दिन बिहिबार, शुक्रबार, शनिबार अनि आइतबार एसके लाइफमा मात्र प्रसारण हुनेछ। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। एनजीपी पुलिस ने करीब 10 लाख रुपए मूल्य की जब्त अवैध पटाखों को जलाकर नष्ट कर दिया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ज्ञात हुआ है कि पिछले साल न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस ने विभिन्न अभियान में करीब 300 किलोग्राम पटाखे जब्त किए थे, जिनके बाजारी कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही थी। प्रशासन के निर्देश पर पुलिस अधिकारी ने सोमवार को सिलीगुड़ी के नौगा घाट के पास महानंदा नदी के किनारे बरामद सभी पटाखों को सावधानी से जलाकर नष्ट कर दिया है। सेना के 10 जवानों और अग्निशम विभाग के 3 सदस्य की मौजूदगी में ये काम पूरा किया गया। नौशाद सिद्दीकी की कार दुर्घटनाग्रस्त, बड़े हादसा में बाल बाल बचे आईएसएफ विधायक। कोलकाता के भांगड़ विधायक और आईएसएफ नेता नौशाद सिद्दीकी की कार आज कोलकाता जाते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हावड़ा के कोना एक्सप्रेस वे पर उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। कोना ट्रैफिक गार्ड सूत्रों के मुताबिक एक कंटेनर लदी लॉरी को विधायक की कार ने टक्कर मार दी। स्थानीय सूत्रों के अनुसार कोना एक्सप्रेस वे पर विधायक नौशाद की कार कोलकाता डीके जा रही थी। विधायक कार की अगली सीट पर बैठे थे। गरफा क्रॉसिंग के पास अचानक नौशाद की कार खड़े कंटेनर से टकरा गई, जिससे विधायक की गाड़ी का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि आईएसएफ विधायक एक बड़े हादसे में बाल बाल बचे। কেন দাঁড়ালো কি রহস্য আছে? बड़े सरकार कैंप में मंत्री सबीना यास्मीन ने भरे लोगों के आवेदन पत्र। मालदा में तेज धूप में राज्य मंत्री सबीना यास्मीन ने द्वारी सरकार की निगरानी में आकर आम लोगों का आवेदन पत्र भर दिया। मोथाबाड़ी विधानसभा क्षेत्र की विधायक सबीना यास्मीन दोपहर द्वारी सरकार के प्रोजेक्ट के काम की जानकारी लेने अपने विधानसभा क्षेत्र बंगी टोला इलाके में गई तो देखा कि कई लोगों ने आवेदन पत्र लेकर वहां खड़े हैं। इसके बाद वो खुद मेज कुर्सी लगाकर एक पेड़ की छांव में बैठ गई और एक एक कर द्वारी सरकार कैंप के आने वाले उपभोक्ता के आवेदन फॉर्म भरने लगी। मंत्री की अपनी आंखों के सामने इस तरह की भूमिका में देखकर उपस्थित प्रशासन के अधिकारी और आम लोग सहम गए। सिंचाई राज्य मंत्री सबीना यास्मीन ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की द्वारी सरकार परियोजना को न केवल देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी ख्याति मिली है। আসলে আমাদের চিফ মিনিস্টার এই দুয়ারে সরকার বলতে গেলে বলা যায় যে আমরা খুব সাকসেসফুল এবং শুধু রাজ্যব্যাপী নয়, এটা কেন্দ্র থেকেও আমাদের এই দুয়ারে সরকারকে পুরস্কৃত করা হয়েছে এবং এটা একটা মডেল হয়েছে। এবার আমাদের 1 তারিখ থেকে শুরু হয়েছে, আজকে লাস্ট দিন আছে। আমরা প্রত্যেকটা অঞ্চলেই দেখলাম খুব ভালোভাবে কাজ হয়েছে এবং আর এবার দুয়ারে সরকারের আরও একটা যেটা আমাদের খুব এক্সেপশনাল জিনিস হয়েছে যে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे प्लाई से लदी एक लॉरी दुर्घटनाग्रस्त। सिलीगुड़ी के फुलबाड़ी इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे एक बार फिर प्लाई से लदी एक लॉरी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अमेदगी इलाके में आज प्लाई से लदी एक लॉरी अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पलट गई। सूचना मिलने पर सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस की न्यू जलपाईगुड़ी थाना पुलिस और फुलबाड़ी हाईवे ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची। इस घटना में किसी की हताहत होने की सूचना नहीं है। बाइसन में हमले में एक व्यक्ति घायल। जलपाईगुड़ी में फिर बाइसन मोहल्ले में गया वो जमकर तांडव मचाया। बाइसन में हमले में एक व्यक्ति घायल हो गया। घटना नागाहाट ब्लॉक के 2 नंबर ग्राम पंचायत क्षेत्र की है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार के पास मारघाट रेंज के जंगल में एक बाइसन पूर्वी
खेरका गांव में घुस गया और फिर दांडला शिमला दासपाड़ा में घुसा। बाइसन के हमले में चेतू राम नाम का एक व्यक्ति घायल हो गया। फिलहाल घायल व्यक्ति का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सूचना मिलने के बाद बिनागुड़ी वाइल्ड लाइफ स्क्वाड व नथुआ रेंज के वन कर्मी मौके पर पहुंचे, साथ ही बानाहट थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची। फिलहाल बाइसन ने झाड़ी में शरण लिए। वन कर्मी बाइसन को एक बार फिर जंगल में भेजने का प्रयास कर रहे हैं। 6টা 6:30 দিকে এসেছে ভাই। এখন কোথায় রয়েছে? এখন এই যে রয়েছে উত্তর ধুন্দা শিমলা শিশু নিকেতনের পাশে। আচ্ছা, বন দপ্তর বা পুলিশ এখানে এসছে? এসছে, সব সরকারি যত বন দপ্তর, আপনার ওয়ারলেফ, তারপর আমাদের সিভিক সবাই আছে। যেগুলো তো এখনো অবধি কাউকে ইনজিওর করেছে কি? সকালবেলা একজনকে ইনজিওর করেছিল, ওকে জলপাইগুড়ি পাঠানো হয়েছে। আর এখন বাইসনটা কি সেফ জায়গাতে রয়েছে? সেফ জায়গাতে আছে, খুব সুন্দর জায়গাতে আছে। যদি আমাদের আমজনতা যদি ওনাকে যদি অত্যাচার না করে, উনি অনেক সুন্দরভাবেই আছে। আপনার নাম? আমার নাম পলাশ দাস। फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरें अपडेट के लिए बने रहे इसके लाइव पे।